जय श्री कृष्णा दोस्तों, आध्यात्म पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जीतिया व्रत की चील सियारन की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीतिया व्रत पितृपक्ष के मध्य पड़ता है। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए कहते हैं। अष्टमी तिथि व्रत का मुख्य दिन है और नौमी को इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और चील सियारन की कथा को सुना जाता है। चील और सियारन की कथा इस व्रत से जुड़ी लौकिक कथाओं में प्रचलित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा मलय केतु था। उस नगर के पास ही मरुभूमि थी। मरुभूमि में बहुत विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के पास ही एक सियारन रहती थी। उस चील और सियारन में दोस्ती हो गई। एक बार इन्होंने कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया। जीतिया व्रत का समय आने पर दोनों ने व्रत रखा और जीमूत वाहन जी की पूजा की, परंतु रात को सियारन भूख से परेशान हो गई। उससे भूख सही न गई। उस सियारन ने रात में चुपके से उठकर खाना खा लिया और चील ने संयम रखा। पूरे विधि विधान से अगले दिन व्रत का पारण किया। इस कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों ने भास्कर नाम के ब्राह्मण के यहाँ बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन। बड़ी बहन का नाम सीलवती था और छोटी बहन का नाम कपरावती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। कपरावती की शादी राजा मलय केतु से हुई। समय बीतता गया और सीलवती के 7 बेटे हुए, परंतु कपरावती के बेटे जन्म लेते ही मर जाते थे। सीलवती के 7 बेटे बड़े हो गए और 7 बेटे राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती जब इन 7 लड़कों को देखती तो उसके मन में घृणा उत्पन्न होती। कपरावती ने राजा से कहकर सीलवती के 7 पुत्र का गला दबवा दिया और नए बर्तन में रखकर लाल कपड़े से उन्हें ढककर सीलवती के घर पहुंचवा दिया। जीमूत वाहन भगवान ने यह देखा तो उन्होंने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और उन पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। 7 बेटे घर लौटकर आ गए। कपरावती ने जो कटे सिर रखकर जो बर्तन में भिजवाए थे वो सभी फल बन गए। रानी कपरावती सीलवती के घर से कोई सूचना पाने के लिए परेशान थी। वह सोच रही थी कि अब तो सीलवती के घर मातम छा गया होगा। बहुत देर तक कोई सूचना नहीं मिलने पर वह स्वयं ही अपनी बहन सीलवती के घर पहुंच गई। कपरावती उसके घर में देखती है कि बहन के 5 बेटे तो जिंदा हैं। इसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। बाद में कपरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों बहनों को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। कैसे सियारन ने जीतिया का व्रत तोड़ दिया था। सीलवती अपनी बहन कपरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेके गई और सारी बात बताई। इन सारी बातों को सुनकर कपरावती बेहोश हो गई और मर गई। राजा मलय केतु को रानी कपरावती की मृत्यु की खबर मिली और सारी बात पता चली तो उन्होंने उसी पाकड़ के पेड़ के पास ही कपरावती का अंतिम संस्कार किया। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय।